अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, शाहीन आईटी क्लासेस में खुशामदीद। जैसा कि आज मेरा जो दूसरा टॉपिक है, दूसरा लेक्चर है, वो इस पर है कि फ़ोटोशॉप को सीरीज़ वाइज हम कैसे कंटिन्यू करेंगे, वो मैं आपको बताने के लिए ये वीडियो एक बना रहा हूँ। उसमें आज जो कुछ भी हम कवर करेंगे वो पहले आपको बताता चलूँ। हम आज से शुरू कर रहे हैं लेक्चर्स, वो भी कंप्लीट, और हर रोज़ या हर एक वीडियो में एक टूल की पूरी डिटेल मैं आपको दूंगा कि उस टूल का काम क्या है, वो टूल वर्क कैसे करता है, उस टूल की क्या क्या ज़रूरियात होती हैं और वगैरह वगैरह। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फ़ोटोशॉप स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जैसे ही फ़ोटोशॉप ओपन करेंगे ओके फ्रेंड्स, फ़ोटोशॉप स्टार्ट हो गया। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि फ़ोटोशॉप कैसे स्टार्ट होता है, उसकी लेयर्स कैसे सेलेक्ट होती हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो ये है कि हर एक टूल, हर एक लेक्चर में हर एक टूल हम पढ़ेंगे, उस टूल का क्या क्या काम है, उस टूल की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो किस चीज़ में काम आता है। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम कंट्रोल एन प्रेस करेंगे। जिसने मेरी वीडियोस देखी होगी पिछली, उसको पता होगा कि हम कंट्रोल एन क्यों करते हैं। फिर भी मैं बताता चलूँ आपको कि कंट्रोल एन हम इसलिए प्रेस करते हैं कि हमें फ़ोटोशॉप पे वर्क करने के लिए एक लेयर चाहिए होती है। उस लेयर को सिलेक्ट करने के लिए फ़ोटोशॉप में उस लेयर पर वर्क करने के लिए हमें पिक्चर्स ज़रूरी होती हैं और उसकी पिक्सल सेट करना होती है। प्रॉपर ऐसा समझे कि प्रॉपर साइज़ जो हमें सेलेक्ट करनी चाहिए वो कैसे होती है। अब आप देखते चलें। पहले ये हमसे नेम पूछ रहा है कि नेम क्या रखें। जैसा भी मसलन आपका प्रोजेक्ट 1 है, आप प्रोजेक्ट 1 टाइप करें, ठीक। फिर वो आपसे साइज़ पूछ रहा है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि डिफरेंट साइजेस हैं, जैसे लेटर है, लीगल है और इंचेस से हैं, ठीक। वेब बैनर है, NTCS और DVD है। जैसा भी आप रखना चाहे वो आपके वर्क पर डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं HDI 1000 पिक्सल्स, ठीक। और जो रेजोल्यूशन है वो हमें कुछ बढ़ाना चाहिए, वो कम से कम हमें 300 के लगभग। और जो मोड है वो RGB और जो बैकग्राउंड है वो ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए। ओके करेंगे तो यहाँ देख रहे होंगे आप कि एक लेयर ओपन हो गई है। उस लेयर का नाम है प्रोजेक्ट 1 और जो उसका मोड है वो RGB है। अब हम वर्क किस चीज़ पर कर रहे हैं कि एक टूल, और टूल्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं। उन टूल्स का काम क्या है वो आज मैं बता दूंगा। जैसे यहाँ पर पहला जो फर्स्ट टूल है वो है मूव टूल। अगर आप यहाँ पर किसी भी टूल के ऊपर पॉइंटर को रखें तो उसके बारे में आपको डिटेल बता देगा। अब मूव टूल, ठीक, मूव टूल हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसका काम क्या है अब आप देखते चलें। ये जो खाली जगह है यहाँ पर हम डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से कोई पिक हम सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि ये पिक मेरे पास पड़ी है, इसको ओपन करेंगे। अब इस
मूव टूल का काम ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने में मदद करता है। ठीक फ्रेंड्स, वो कैसे? अब यहाँ पर मैंने यहाँ क्लिक किया, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और इसे ड्रैग करके यहाँ पर छोड़ दिया। अब देखिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ये टूल है। ये जो टूल्स कुछ हैं मैं आपको बताता चलूँगा, 1-2 मेरे लेक्चर्स आते रहेंगे। ठीक, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए मूव टूल, अब आप समझ गए होंगे। सॉरी। अब कुछ शॉर्टकट कीज आप याद रखें, वो ज़रूरी हैं, इसलिए कि जब जब हमें एडिटिंग कर रहे होंगे या कुछ हम क्रिएट कर रहे होंगे तो शॉर्टकट कीज का इतना काम है कि वो एक एक सेकंड में हर एक स्टेप पर हमें शॉर्टकट की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसा कि अभी ये मैंने कंट्रोल टी प्रेस किया है, तो ये कंट्रोल टी जो ट्रांसफॉर्म पिक्चर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसकी साइज को रिसाइज कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं। देखिए ये देखिए, ठीक, ये देखिए उसकी साइज हम चेंज कर सकते हैं। जितनी आपको चाहिए साइज वो आप रख सकते हैं। देखिए देखिए अब इसको इस ट्रांसफॉर्म जिसे हम रिसाइजिंग भी कहते हैं, इसको सिलेक्ट ख़त्म करने का तरीका ये है कि हम इंटर को प्रेस करेंगे, यानी इसको डिसेलेक्ट हो गया। अब दूसरा टूल, ये सिंगल टूल है। इसके बाद टूल आता है रेक्टेंगुलर टूल। अब इसमें एक से ज़्यादा होते हैं। ये देखिए यहाँ पर कुछ शेप्स हैं, जैसे रेक्टेंगुलर टूल और ये एम्पेटिकल टूल और ये सिंगल रो टूल। अब इसका काम क्या है? ये होता है सिलेक्शन के लिए। जितनी आपको पिक्चर वगैरह जितनी आपको सिलेक्ट करनी है। अब पेंट में जैसे हम शेप ड्रा करते थे वैसे ही होगा ये भी। ये देखें, अब इसको यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे दूसरा कोई बैकग्राउंड वगैरह नहीं चाहिए, मुझे इतनी ही पिक चाहिए। ठीक, अब इसे क्या करेंगे हम, फिर हम मूव टूल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम एक नई लेयर क्रिएट करेंगे। ठीक, उसके बाद हम यहाँ मूव टू सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर क्लिक करके इसे यहाँ पर ड्रैग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो जितनी हमें ज़रूरत थी पिक की वो हमने कट करके निकाल ली। अब आपको पता चला कि ये टूल किस काम का है। ये टूल ज़्यादातर सिलेक्शन के काम आता है। अब जितना भी पार्ट आपको क्रॉप करना है, क्रॉप तो समझते होंगे, आजकल मोबाइल फ़ोन्स में भी आप पिक्चर्स वगैरह को क्रॉप करते हैं, उसमें ये काम आता है। अब उसको दूसरे एंगल से कर लेते हैं। ये देखिए अब ये फेस है। ठीक, ये मैं सेलेक्ट कर सिंगल करता हूँ, कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, डी सेलेक्ट के लिए, और यहाँ से मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। अब मूव टूल पर क्लिक करते हैं। ये देखिए अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की सिलेक्शन, इस टूल को किस तरह यूज़ करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आज के 2 टूल्स कंप्लीट हो गए हैं। जिसको पता नहीं है कि फ़ोटोशॉप कैसे चलाते हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब पेज पर मेरी पिछली वीडियोस, जो मेरा पिछला लेक्चर है, वो आप देख सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि एडोब फोटोशॉप कैसे चलता है, इसकी लेयर कैसे सिलेक्ट होती है, वो किस काम के लिए है।
ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। मेरे पेज को शेयर करें ताकि कुछ और भी दोस्त इस चैनल से, इस नॉलेज से फ़ायदा उठा सकें। और आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।